नेता सुनैना चौटाला ने नूंह में डीएसपी हत्या मामले में सरकार पर कटाक्ष किया। सुनैना चौटाला ने कहा कि प्रदेश में खनन माफियाओं को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। आधिकारिक तौर पर खनन बंद है, मगर फिर भी अवैध खनन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि डीएसपी की हत्या सरकार के इशारे पर हुई है और ये सारा काम मिलीभगत से हो रहा है। गोहाना में इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने नूंह में डीएसपी हत्या मामले में सरकार पर कटाक्ष किया है और साथ ही साथ सुनैना चौटाला विधायकों को मिली धमकी पर भी कटाक्ष किया। कांग्रेस के विधायक ने जान से मारने की धमकी मिलने से अपना इस्तीफा तक दे दिया। प्रदेश में जहां विधायक और डीएसपी ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा कहां से होगी। साथ ही सुनैना चौटाला गोहाना सब्जी मंडी हादसे का दौरा करके मृतकों के परिवार से मिलने पहुंची थी। सुनैना चौटाला ने कहा कि जिस तरह से गोहाना सब्जी मंडी में हादसा हुआ, उसको लेकर जो लोग यहाँ काम करते हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, यहाँ के शेड की हालत खराब होने की शिकायत दी गई, मगर समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया। सरकार के लिए किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं है। वहीं नूंह जिले में डीएसपी की हत्या खनन माफियाओं की तरफ से किए जाने के सवाल पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि डीएसपी की हत्या हुई है, ये जाहिर है कि सरकार के इशारे पर खनन हो रहा है। सरकार की मिलीभगत से ये सब हो रहा है, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर तो खनन बंद है। अब कहा जा रहा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य पार्टी की सारी महिलाओं को ज्यादा जोड़ना है, इसलिए गांव-गांव को दौरा कर रही हूं। नूंह में जो डीएसपी की हत्या हुई है, उसमें आप एक जाहिर सी बात है कि खनन का काम अभी वैसे तो ऑफिशियली वो बंद है, लेकिन फिर भी अगर वो काम चालू है तो वो किन के इशारों पे होगा। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सरकार की इसमें मिलीभगत होती है और उसकी वजह से ये काम चालू था। वहाँ अगर किसी डीएसपी की हत्या हुई तो इसके लिए सीधा सीधा सरकार जिम्मेवारी ले और सरकार ही इसके लिए जिम्मेवार है। भले ही आज ये चाहे बयान आ रहे कि दोषियों को पकड़ा जाएगा, दोषियों के कोई राहत नहीं दी जाएगी, तो अगर दोषी बनाने में किसका हाथ है? और अगर अब दोषियों को आप पकड़ेंगे, जो डीएसपी चले गए, उसकी जान की कीमत क्या रही होगी? क्या एक क्रिमिनल को पकड़ के उसको मार देना, क्या जान के बदले में जान की कीमत रह जाती है? मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि आज की जो सरकार है वो हर मोर्चे पे फेल है, ना केवल डीएसपी। आप ये देखेंगे कि अभी आपने सोनीपत के एमएलए ने एक लिखित रूप में अपना इस्तीफा भेजा और उसमें ये मेंशन किया कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। इसका मतलब एमएलए जहां सुरक्षित नहीं, डीएसपी जहां सुरक्षित नहीं, वहां आम आदमी की हम कहां बात कर सकते हैं। इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने नूंह में डीएसपी हत्या पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि प्रदेश में आम जनता तक सुरक्षित नहीं है। गोहाना से टोटल न्यूज के लिए सुनील जंदल की रिपोर्ट।